तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो हम लोग स्लैब में क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं उस क्रैंक बार का आप लेंथ कैसे निकालोगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। देखिए, ये निकालना तो आसान है, लेकिन अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो एकदम एक्यूरेट सिखाऊंगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ सिखाऊंगा। छोटा से छोटा चीज जो आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है वो दिखाऊंगा, छोटा से छोटा चीज क्या पकड़ना है वो समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको साइट पे कभी भी गलती ना हो। तो क्रैंक बार के बारे में जिन्हें नहीं पता वो इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा। कैसे इसका लेंथ निकालते हैं, क्रैंक बार कौन सा होता है, क्रैंक बार को देते क्यों है, ये सब चीज आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आने वाला है। क्रैंक बार का शेप क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं बताऊंगा ना तो आप खुद ही बोलोगे अरे हाँ, ये तो हम लोग साइट पे देखते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्रैंक बार। तो आप लोग का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे चैनल से आप जुड़े रह सकें। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। ये स्केच क्या है, जो टेक्निकल पर्सन है वो तो समझ ही गए होंगे, मैं बता देता हूँ। ये एक मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है स्लैब और बीम के साथ का। इस साइड में आपका क्या है, बीम है, और ये जो बीच से जा रहा है ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये आपका स्लैब हो गया। इसके अंदर में देखिए रेड डॉट से जो मैंने बनाया है वो है आपका बीम का बार। बीम का जो लोहा है ना, वो बीम का लोहा आपका ये वाला है, रेड में जो दिख रहा है, जो सीधा चला गया है बीम का, ठीक है। मतलब ऐसे देखोगे तो बीम ऐसे है पूरा, इधर भी पूरा बीम ऐसे है और ये स्लैब है, तो ये बीम का लोहा हो गया। अब जो क्रैंक बार है ना वो इस तरीके से कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसका शेप देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे बेंड करता है 45 डिग्री पे, फिर सीधा चला जाता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री पे ही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 45 डिग्री पे होता है। बहुत बार ये 30 डिग्री पे भी होता है, 60 डिग्री पे होता है, वो डिपेंड करता है स्लैब थिकनेस के ऊपर में। जनरली 45 डिग्री होता है, वो पकड़ लोगे तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्रैंक बार का शेप ऐसे होता है, मतलब ऑल्टरनेट करके बैठता है। एक्चुअली में इसका नाम होता है ऑल्टरनेट क्रैंक बार, ठीक है, ऑल्टरनेट क्रैंक बार। देखिएगा जहां भी लिखा होगा ना ये ऑल्टरनेट क्रैंक बार ही लिखा रहता है। एक्चुअली में इसका नाम है क्रैंक बार, लेकिन ऑल्टरनेट क्यों कहा गया है, जब भी स्लैब में आप लोग देखोगे ना तो एक बार ऐसे प्रोवाइड करते हैं, फिर उसका जो बगल वाला बार है ना वो ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे गया ऐसे, और ये वाला सीधा हो गया। समझ में आ गया, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, एक छोड़ के ऑल्टरनेट, ठीक है। मतलब एक बार ऐसा फिटिंग स्लैब में, उसके बाद वाला जो लोहा है वो ऐसा रहेगा, उसके बाद वाला फिर ऐसा रहेगा, उसके बाद वाला फिर ऐसा रहेगा। मतलब अगर प्लान में देखे आप लोग, अगर आप लोग ऐसे प्लान में देखोगे इसको, तो प्लान में ऐसे बैठा है ना, मतलब ऐसे है। ऊपर से देखोगे तो सब सीधा ही दिखेगा। उसमें मान लीजिए ये वाला जो है ये इस तरीके का है 1 नंबर, और 2 वाला जो है वो इस तरीके का है, फिर वापस 3 नंबर ये वाला हो जाएगा, चौथा वाला ये वाला हो जाएगा। इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेट क्रैंक बार है। नाम तो है क्रैंक बार, लेकिन ऑल्टरनेट वे में प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए ऑल्टरनेट लिखा जाता है। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, ये भी समझ में आ गया ना, इसको ही मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे लिखना है, बहुत कुछ समझाना है अभी आप लोग को, ठीक है। तो क्रैंक बार के शेप के बारे में समझ में आ गया ना। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि ये क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये नेगेटिव मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। स्लैब के ऊपर जो भी नेगेटिव मूवमेंट आ रही होती है उस चीज को ये रेजिस्ट करता है, उस चीज को बचाने की कोशिश करता है। अब नेगेटिव मूवमेंट क्या होता है, इसे भूल जाओ, ये सब कौन जानता है, इंजीनियर लोग जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो लोग इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये एक स्लैब है, मान लीजिए ये एक स्लैब है। ये एक स्लैब में जब हम लोग बीच में यहाँ पे लोड डालेंगे, जब बीच में यहाँ लोड डालेंगे ना, चारों तरफ से क्या है, मेरा बीम है, चारों तरफ से बीम है। जब बीच में यहाँ पे लोड डालेंगे तो सबसे ज्यादा पता है कहां पे आएगा प्रेशर, कहां पे आएगा, इस जोन में प्रेशर आता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब ये जो मैं हैच कर दे रहा हूं चारों तरफ से, ये वाला पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। मतलब लोड का जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पे दिखता है बहुत ज्यादा।
और इसी जोन में हम लोग क्या करते हैं, ये क्रैंक बार को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सारे जोन में क्या होगा ना कि इस टाइप का शेप जाएगा, इस टाइप का जाएगा। समझ में आ गया? इस वाले जोन में, इस वाले जोन में यहाँ पे ओवरलैप करेगा इस वाले जोन में। क्लियर हो गया? तो यही बोला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोड बहुत तेजी से आ रही है ना, यहाँ पे जो लोड डाल रहे हैं उसके वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है, ज्यादा लोड यहाँ पे आ रहा है, उसी लोड को संभाल के रखने के लिए हम लोग ये क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। सीधा सा बात यही समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि लोहा हम लोग कहीं पे ज्यादा क्यों प्रोवाइड करेंगे, कहीं पे मजबूत क्यों प्रोवाइड करेंगे, जब वहां पे लोड ज्यादा आ रहा है उसी को रेजिस्ट करने के लिए, उसी को बचाने के लिए। सीधा सा बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको फंडा क्लियर हो गया है। अब हम लोग को इसका लेंथ निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो स्लैब है, ये स्लैब का हमको डायमेंशन चाहिए होगा, बीम का डायमेंशन चाहिए होगा, लोहा कितना का ये चाहिए होगा, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे गिवन ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पे गिवन है, यहाँ से यहाँ तक जो स्लैब का स्पैन है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 4 मीटर, ठीक है? 4 मीटर। बीम का ये वाला विड्थ मैं मान लेता हूँ 300 mm का, 300 mm का, इसको 300 mm। चलो इसको अलग कर देते हैं। मान लीजिए ये 300 का हो सकता है, वो 400 का हो सकता है ना, अलग अलग कर देते हैं। 400 mm, ठीक है? ये जस्ट सिखाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कर रहे हैं, ताकि और आपको यहाँ पे एक्यूरेसी के संग समझ में आ सके, ठीक है? ये समझ में आ गया। और हम लोग क्या क्या चीज यहाँ पे चाहिए, हम लोग को स्लैब में जो हम लोग क्लियर कवर देंगे वो हम लोग को यहाँ पे चाहिए। तो क्लियर कवर फॉर स्लैब, ठीक है? फॉर स्लैब कितना हम लोग यहाँ पे 25 mm पकड़ ले रहे हैं। अब 20 पकड़ो, 25 पकड़ो, जो पकड़ो, यहाँ समझाने के लिए मैं एक कंडीशन पकड़ रहा हूँ। और एक चीज चाहिए हम लोग को, क्लियर कवर एक और चाहिए बीम का भी, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी एक पकड़ के सब जगह वही कर देता है। नहीं, जब मैं बता रहा हूं तो एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा, तो अलग अलग सब चीज समझना है। जब सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीखो, लेकिन साइड पे निकालते वक्त आप चला दो काम, वो अलग बात हो जाता है। लेकिन सीखना है तो यहाँ पे अच्छे से सीखिए। क्लियर कवर बीम में हम लोग यहाँ पे 30 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कहाँ काम आएगा, सब कैलकुलेशन में समझ में आएगा। तो क्लियर कवर बीम में हम लोग ले लिए ये, ठीक है? अच्छा, क्रैंक बार का डाया कितना होगा, जो स्टील रहेगा क्रैंक बार के लिए, डाया ऑफ क्रैंक बार। क्रैंक बार का डाया मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 10 mm, ठीक है? 10 mm पकड़ता हूँ, ठीक है? इतना हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ और कुछ नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो हम लोग उस वक्त पकड़ लेंगे, ठीक है? अभी देख लेते हैं। अच्छा, और एक चीज चाहिए होगा, क्रैंक, ये डाया ऑफ क्रैंक बार जो 10 mm पकड़े है ना, इसको स्मॉल डी यहाँ पे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, स्मॉल डी, ताकि जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें स्मॉल डी लगेगा। और एक चीज हम लोग को लगेगा यहाँ पे, वो क्या है, चलिए करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। पहले आप लोग समझ लो, ज्यादा हड़बड़ मत करना, मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, पूरा आपके पास नोट्स बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार, क्रैंक बार, ठीक है? अब देखिए, मैं पे कुछ एक लंबा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, साइड पे हम लोग करेंगे ना, तो बस 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का खेला है ये, और कुछ नहीं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि ये फॉर्मूला मैं बहुत बड़ा लिखूंगा, क्योंकि एक एक कोना आपको समझाना है मुझे, इसलिए, ठीक है? चलिए देखिए, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला मुझे क्या जोड़ना है, सबसे पहले मुझे जोड़ना है ये स्पैन लेंथ, मतलब स्लैब का स्पैन लेंथ। बहुत कोई क्या समझते हो ना कि मेरा स्लैब यहां से लेके यहां तक है, नहीं, इसमें तो बीम घुसा हुआ है मेरा, ठीक है? स्पैन, अगर आपका स्लैब का स्पैन लेंथ अगर बोल रहा है, तो आपका ये अंदर अंदर ये माप, बीम के अंदर से बीम के अंदर का जो माप रहता है ना, इसको स्लैब का स्पैन कहा जाता है, ठीक है? तो ये है आपका स्लैब स्पैन, स्लैब का स्पैन, ठीक है? SPAN। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ स्लैब स्पैन प्लस, इसमें प्लस क्या करना है, दोनों तरफ से बीम का विड्थ ऐड कर देना है। बीम का विड्थ ये, बीम का विड्थ है, तो दो बीम है अलग अलग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बीम विड्थ 1, दो बीम है ना, तो बीम विड्थ ये 1 नंबर वाला बीम और 2 नंबर वाला बीम, तो बीम विड्थ 1 प्लस बीम विड्थ 2, बीम विड्थ नंबर 2, ठीक है? तो यहाँ पे बीम विड्थ 1 बीम विड्थ 2 कवर हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या कवर करना है, एक स्लैब थिकनेस भी लेके रखना है। स्लैब का जो भी थिकनेस रहेगा ना, देखिए ये निकल के आ गया, हम लोग को स्लैब का थिकनेस भी चाहिए, ये सब आपको ड्राइंग से मिल जाएगा, ठीक है? स्लैब थिकनेस,
स्लैब थिकनेस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 mm। मैंने यहाँ पे 6 इंची वाला स्लैब पकड़ा है, मतलब 150 mm के आसपास। ठीक है, तो स्लैब थिकनेस भी आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। स्लैब थिकनेस, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ना, बस कुछ नहीं करना है। ये स्लैब थिकनेस में किस लिए ऐड किया, ये जो बार है, ये बार देखिए कहाँ जा रहा है। ये बार पहले तो यहाँ पे सीधा है पूरा, ये जो ऐसे बेंड है वो बाद में देखते हैं। पहले तो मान लीजिए ये पूरा सीधा जा रहा है, उसके बाद इस बीम के अंदर पूरा घुसा यहाँ तक, इस बीम में पूरा घुसा यहाँ तक, इतना तो मान लेते हैं। ये कवर हम लोग लास्ट में देखते हैं सबको। मान लीजिए ये लोहा पूरा हम लोग को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये स्पैन लेंगे और ये लेंथ लेंगे, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा के बाद ये डाउन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये डाउन हो रहा है, तो ये कितना डाउन होता है पता है, ये कितना डाउन होता है, ये होता है आपका जो स्लैब थिकनेस होता है ना, ये जो स्लैब थिकनेस जितना रहेगा उतना का आपको ये एल मारना पड़ता है, उतना का आपको ये एल मारना पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसी के लिए, इसी एल के लिए मैंने यहाँ पे स्लैब थिकनेस पकड़ा है। क्लियर हो गया? स्लैब थिकनेस। अब चलिए स्लैब थिकनेस आ गया, अब एक चीज और यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद सारा डिडक्शन होगा। एक और चीज ऐड यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे हुआ है ना, ये जो यहाँ पे एंगल में जा रहा है, इसका ऐड होगा। ये होगा आपका 0.42 डी। ठीक है, कैपिटल डी। अब बहुत जन के मन में ना ये डाउट रहता है, बहुत कोई क्या समझते हैं कि 0.42 डी जो मैं लिख रहा हूँ, 0.42 डी जो मैं लिख रहा हूँ, यही लेंथ ये वाला है। नहीं, कभी नहीं होता है, कभी नहीं। अगर आपको ये लेंथ जानना है कि ये लेंथ कितना होता है, तब वो होता है 1.42 डी। 1.42 डी करोगे तो आपका ये वाला लेंथ निकल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 0.42 डी सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, जब हम लोग यहाँ पे स्टील बार को, अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ने जो स्टील बार लिया है वो यहाँ से यहाँ तक सीधा तो ऑलरेडी लिया हुआ है, मतलब हम लोग जो लेंथ लिए हैं, ये वाला लेंथ, ये लेंथ तुम लोग पूरा लिए हैं ना, ये लेंथ तुम लोग पूरा लिए हैं। अब ये लेंथ ऐसे है, तो यहाँ पे इस जगह पे मेरा जो स्टील बार है इतना सीधा तो गया होगा, तो ये जो सीधा है ना, इसका कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी ले लिए हैं। जब ये सीधा हम लोग लिए थे, जब ये बार हम लोग जब स्लैब का स्पैन ले रहे थे ना, तब इसमें का कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी ले लिए थे इसी में। यहाँ पे जब सीधा हम लोग लिए हैं तो कुछ पार्ट ले लिए है ना, ये वाला भले ही हाइपोटेन्यूज है, ये ज्यादा होगा आपका, लेकिन इसमें का कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी इसमें स्ट्रेट बार जब लिए थे तभी ले लिए थे, लेकिन कुछ पार्ट नहीं लिए थे। वो कितना नहीं लिए थे, वो है मेरा 0.42 डी। समझ में आ गया? अगर आप लोग को नहीं पता है कि 0.42 डी कैसे आता है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, तो इस पे मैंने वीडियो बहुत पहले 6-7 साल पहले शायद बनाया हुआ है, जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने वीडियो YouTube पे सबसे पहले बनाया हुआ है। कोई भी वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसका डेट मेरे साथ मैच करके आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने वो वीडियो लाया हुआ है पूरे YouTube पे, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत पुराना वीडियो है, हो सकता है वॉइस वो सब थोड़ा खराब हो उसमें, तो आप लोग बोलोगे तो वापस से वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा, लेकिन वो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा था। समझाना बड़ा बात है, ठीक है, मैं कर दूंगा झट से, लेकिन अगर आपको मैं नहीं समझा पाया तो मैं फेलियर हो गया, आप नहीं। तो इतना तो ऐड करना हो गया। अब इसमें से हम लोग को बेंड डिडक्शन बहुत कुछ करना है, तो क्या क्या माइनस होगा देखिए। सबसे पहले तुम लोग को माइनस करना है, इधर से एक कवर माइनस होगा। ये बार जो मैंने पूरा यहाँ पे सीधा यहाँ तक पकड़ लिया है ना, ये स्पैन लिया था, बीम विड्थ पूरा ले लिया था मैंने, तो यहाँ से कवर माइनस करना होगा। और ये जो सीधा नीचे गया है, नीचे वाला बार पूरा ये सीधा जाता है और इधर से कवर माइनस होता है, तो इधर से कवर माइनस, इधर से कवर माइनस, मतलब 2 कवर माइनस। और वो 2 कवर किस में माइनस हो रहा है, स्लैब में कि बीम में? देखिए बीम में माइनस हो रहा है, तो बीम वाला जो क्लियर कवर है ना वो पकड़ेंगे, इसलिए 2 अलग अलग मैंने यहाँ पे पकड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं 2 अलग अलग यहाँ पे लिख के दिखा दिया। बहुत कोई स्लैब वाला ही पकड़ लेता है, नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत जन का यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है, जो यहाँ पे थोड़ा सीनियर स्टूडेंट है, जो इस चीज को पकड़ रहे हैं, वो जरूर आप लोग पकड़ोगे कि यहाँ पे जब ये बार हमने पकड़ा है, ये बार ये जो एल लिया है मैंने, ऊपर से ये वाला कवर एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, वो माइनस होना चाहिए, ये आप लोग बोल सकते हो, लेकिन नहीं करना होता है। जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, मैंने बहुत जगह देखा है कि इसको क्या करते हैं, ये जो एल लेते हैं हम लोग, ये एल कितना लिए थे, स्लैब थिकनेस जितना है ना उतना लिए थे। ये स्लैब थिकनेस मैंने इसके लिए पकड़ा था। अब वो स्लैब थिकनेस से क्या करते हैं ना, ऊपर से कवर माइनस कर देते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। स्लैब थिकनेस जितना है उतना आपको वो एल प्रोवाइड करना पड़ता है, एक्चुअल नियम यही है।
ठीक है। तो इसलिए ये पूरा स्लैब थिकनेस हम लोग पकड़ेंगे। भले ये स्लैब थिकनेस है, जितना ये कवर है ना ये नीचे जाएगा, आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा स्लैब थिकनेस तक, लेकिन ये थोड़ा नीचे जाएगा क्योंकि ऊपर जितना कवर है ये इस लेवल से थोड़ा इस लेवल से ये कवर जितना है उतना नीचे जाएगा। समझ में आ गया? ये एक्चुअल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो तो क्या करना है, एक यहाँ पे कवर माइनस कर सकते हो, जो स्लैब का कवर है वो माइनस कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। खत्म होता है क्या? नहीं, अभी बेंड डिडक्शन हमारा बाकी है। अब इसमें हम लोग बेंड डिडक्शन करेंगे। बेंड डिडक्शन कैसे करेंगे? ये जो बार है इसमें आप देख लीजिए 90 का बेंड कितना है, एक है, यहाँ पे एक ही बेंड आ रहा है सिर्फ 90 का, तो इसके लिए एक ही आ रहा है तो 1, और एक बेंड के लिए कितना होगा वो 2d, ठीक है, 2 into d। चलिए अब क्या करना है, देखिए 45 का 2 बेंड है, एक बेंड यहाँ आता है एक बेंड यहाँ आता है, तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखो। पहले जो लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ बेंड है, ये 1 था ये 2 है। अब 2 बेंड है, एक 45 डिग्री के लिए कितना होगा 1d, ठीक है। बस अब खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू बैठाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लैब स्पैन बैठाते हैं, यहाँ पे कितना होगा स्लैब स्पैन, देख लो ये 4 मीटर है, मिलीमीटर में हम लोग को सब ले आना होगा, तो ये 4000 मिलीमीटर, 1000 से गुना कर दोगे मल्टीप्लाई तो मिलीमीटर में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 4000 लिख दो। उसके बाद बीम विथ 1, बीम विथ 2, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बीम विथ 1 मेरा कौन सा है 300 mm, और बीम विथ 2 मेरा कौन सा है वहां पे 400 mm, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस वो 400, ठीक है। यहां तक हम लोग आ गए। अब है नेक्स्ट स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस मैंने कितना पकड़ा है 150 mm, 150 कर देते हैं। उसके बाद प्लस 0.42d प्लस 0.42। अब यहाँ पे गेम है कि ये जो d है कैपिटल D, ये कहां से आएगा, ये तो निकालना होगा ना, ये निकालना होगा। एक्चुअली में ये d क्या है देख लीजिए पहले, ये जो मेरा क्रैंक है ऐसे जाकर ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया, तो ये जो हाइट निकला ना, मैं रेड वाला मार्कर ले लेता हूँ, ये जो हाइट निकला यहां से लेके यहां तक, ये जो हाइट निकला यही हाइट है मेरा यहाँ पर d, समझ में आ गया, यही हाइट है d। तो ये कैपिटल D जो है ये कैसे निकलता है, ये कैपिटल D कैसे निकलेगा, ये कैपिटल D आपका निकलेगा स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। किसका क्लियर कवर, स्लैब का क्लियर कवर, ठीक है, क्लियर कवर किसका, स्लैब का, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया स्लैब का। तो चलिए कर लेते हैं। स्लैब थिकनेस मेरा कितना है 150 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है 25 स्लैब का, तो 25 कितना आ जाएगा 50 100 150 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 mm। तो देख लीजिए हम लोग का यहाँ पे कैपिटल D कितना निकला है 100 mm, ठीक है, ये चीज हम लोग को चाहिए। तो ये 0.42 इंटू 100 कर दो, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। 0.42D का जो गेम है वो ओवर। अब यहाँ पे लेस वाला जितना पार्ट है वो कर लेते हैं। इसमें हम लोग को माइनस करना है 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर क्यों था, ये वाला और वो वाला जो लेस हो रहा है, तो 2 इंटू क्लियर कवर। ये क्लियर कवर किसका है, ये बीम के केस का है, ठीक है, बीम के केस का है। तो बीम में हम लोग 30 mm पकड़ हैं, तो 2 इंटू 30 कीजिए। उसके बाद हम लोग को करना है अब बेंड डिडक्शन सारा, ठीक है, ये 400, तो 1 इंटू 2d, 1 इंटू d। ये d क्या है मेरा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डाया ऑफ क्रैंक बार। क्रैंक बार का जो डाया है ना d स्मॉल d से, उसी को पकड़ना है, तो ये 10 हो गया। और एक बेंड डिडक्शन होगा 2 इंटू 1 इंटू d 10, बस खत्म। चलिए एक बार लिख लेते हैं पहले पूरा। ये 4000 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 150 प्लस उसके बाद 0.42 इंटू 100, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर डेसिमल प्लेस जाएगा 42, ठीक है, 42 mm। उसके बाद यहाँ पे आइए 32 या 60, ये प्लस नहीं होगा अब माइनस हो जाएगा, सॉरी, माइनस 60 माइनस 10 to 20 माइनस 10 to 20, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है। यह आ गया आपका 4792 मिलीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.792, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा इतना। तो ये आपका कटिंग लेंथ निकला,
आपको जब एक सरिया काटना होगा ना सीधा, वो सीधा कितना लेंथ का काटोगे, इस लेंथ का काटोगे, और जब उसको बैंड वगैरह सब करोगे तो आपका चला जाएगा, आपका ये माप में बैंड बन जाएगा। वो समझ में आ गया। तो ये था क्रैंक बार का पार्ट, छोटा सा पार्ट था लेकिन बहुत कुछ सीखने को था, बहुत कुछ समझने को था। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग को सब चीज समझ में आया होगा, जो कि ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और दूसरों को भी इससे मदद मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर मैंने एक लिंक डाला है फेसबुक का, मेरे फेसबुक का। उस पेज पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरी है वहां पे आप बता सकते हैं, ताकि जो टीम है वो आपको हेल्प कर सके वहां से। ठीक है। तो आप लोग जाके एक बार पेज का आप इंगेजमेंट रेट देख लीजिए, जो रिस्पॉन्स रेट देख लीजिए, बहुत हाई है, क्योंकि वहां पे सबके सवाल का जवाब लगभग मिल जाते हैं। ठीक है। पर डे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मान लीजिए अगर 200-250 ऐसे मैसेज आ रहे हैं पर डे का, तो उसमें से सबको देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम को हम लोग कवर करते हैं, कोशिश यही रहती है। तो आप लोग जाइए फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वहां पे अपनी क्वेरी को बताइए, ताकि हम लोग उस पर मदद कर सके आपको। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।